नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे मुक्तिबोध का विचार प्रधान निबंध नए की जन्म कुंडली। आप देख रहे हैं सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। हमारे साथ बने रहें। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1, जिसका पाठ 7 है गजानन माधव मुक्तिबोध नए की जन्म कुंडली भाग 1। लेखक परिचय देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म सन 1917 ईस्वी में श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। 20 वर्ष की उम्र में आपने शिक्षण कार्य शुरू किया। मुक्तिबोध जी के पिताजी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर थे। उनके पिताजी का बार बार तबादला होने के कारण उनकी पढ़ाई बीच बीच में प्रभावित होती थी। इस कारण उज्जैन, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, नागपुर आदि में थोड़े थोड़े समय के लिए आपको रहना पड़ा। मुक्तिबोध जी ने ईमानदारी, इच्छा शक्ति एवं न्यायप्रियता के गुण अपने पिता के अच्छे आचरण से सीखे थे। वे लंबे समय तक नया खून साप्ताहिक का संपादन करते रहे। सन 1950 ईस्वी में दिग्विजय महाविद्यालय राजनौंद गांव में प्राध्यापक बने। आपका निधन सन 1964 ईस्वी में नई दिल्ली में हो गया। देखते हैं रचनाएं। सभी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। कविता संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। कथा साहित्य है काठ का सपना, विपात्र सतह से उठता आदमी। आलोचना है कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्यिक की डायरी, समीक्षा की समस्याएं। पत्र साहित्य है मेरे युवजन मेरे परिजन। अब देखते हैं साहित्यिक विशेषताएं। मुक्तिबोध जी का पूरा जीवन संघर्ष और विरोध में गुजरा था। उनकी कविताओं में उनके जीवन की छवि नजर आती है। सन 1943 ईस्वी में ताज सप्तक में उनकी पहली बाल कविता छपी। वह कहानी, कविता, उपन्यास आलोचना करते थे। मुक्तिबोध जी एक पत्रकार भी थे। वे हिंदी की नई कविता धारा के प्रमुख कवि भी थे। इनके अंदर की गहन विचारधारा और विशिष्ट भाषा शिल्प के कारण इनके साहित्य को अलग पहचान मिली। इनके साहित्य में स्वतंत्र भारत के मध्यवर्गीय जीवन की कठिनाइयों का चित्रण देखने को मिलता है। इन्होंने एक बेहतर मानवीय समाज व्यवस्था के निर्माण की आकांक्षा भी की थी। इनके साहित्य की प्रमुख विशेषता आत्मलोचन अर्थात स्वयं के मन में झांकने की प्रवृत्ति है। अब देखते हैं पाठ का परिचय नए की जन्म कुंडली। यह एक विचार प्रधान निबंध है। इस निबंध में लेखक ने व्यक्ति व समाज के बाहरी व आंतरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप प्राप्त चेतना को नए संदर्भ में देखने की कोशिश की है। लेखक का मानना है कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त वास्तविक ज्ञान की वैज्ञानिक चेतना व समझ को ही नया मानना चाहिए। लेखक के अनुसार संघर्ष और विरोध के निष्कर्ष को व्यावहारिकता में न जीने के कारण ही हम पुराने को तो छोड़ देते हैं, परंतु नए को वास्तव में अपना नहीं पाते। यहाँ नए शब्द का वर्तमान समय में अर्थ बताया गया है, अर्थात नए शब्द की जन्म कुंडली बनाई गई है। इससे हमें पता चलता है कि नए शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए। अब देखते हैं पाठ का सारांश विस्तार से। लेखक का एक मित्र है जिसकी बुद्धि परीक्षण क्षमता, प्रखर व तार्किक विश्लेषण क्षमता अद्भुत है। लेखक अपने इस मित्र को अत्यंत बुद्धिमान मानता है और उसकी प्रतिभा से प्रभावित है। लेखक उसके आंतरिक सौंदर्य के साथ साथ उसके बाहरी सौंदर्य से भी अभिभूत है। लेखक के अनुसार सौंदर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व में चार चांद लगा देता है। 12 वर्ष बाद लेखक की मुलाकात अपने उसी मित्र से होती है, लेकिन लेखक को अपने और अपने मित्र के व्यवहार में अंतर दिखाई देता है। लेखक भावुक है जबकि उसका मित्र सहनशील एवं बुद्धिवादी है। लेखक अपने मित्र के बौद्धिक स्तर तक और लेखक का मित्र लेखक के भावनात्मक स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाए। लेखक का मित्र जिद्दी है। वह राजनीतिक क्षेत्र अपना लेता है और साथ ही साहित्य रचनाएं भी करता है। लेखक को विभिन्न कलाओं जैसे चित्रकला, नृत्य कला, मानव शास्त्र की जानकारी है। वह आदतों और व्यवहार के अंतर को दो ध्रुवों का अंतर मानता है। लेखक अपने मित्र के विषय में बताता है कि वह कविता लिखते समय
अपने को प्रकट करता है तथा सभी इंद्रियों से काम लेते हुए आंतरिक यात्रा करता है। सांसारिक समझौता न करने की आदत ने मित्र के व्यक्तित्व को सामान्य बना की सोचते लेखक की सोचने समझने और कार्य करने की अपनी शैली थी। वे अपने कार्यों से लोगों को प्रसन्न रखता था और अपनी सहजता से सफल व प्रसिद्ध हुआ एवं भद्र कहलाया, जो कि उसकी व्यावहारिक बुद्धि का परिणाम था। जबकि लेखक का मित्र किसी भी कार्य को इसलिए करता था क्योंकि वह हर क्षेत्र में व्यवस्था चाहता था। इसके लिए वह अपना सब कुछ न्योछावर कर सकता था। उसे समझौता करना नहीं आता था। कर्तव्य पालन के प्रति उसमें क्रूरता निर्दयता थी, इसलिए वह असफल और नामहीन रह गया। लेखक कहता है कि उसका मित्र एक उल्कापिंड के समान सूर्य के पास चक्कर लगाते हुए ब्रह्मांड में भटक गया। उसका मित्र अपनी जिंदगी को भूल का एक नक्शा कहता है। वह छोटी छोटी सफलताएं चाहता था, लेकिन उसे जीवन भर असफलता मिली। वह राजनीति में टिक ना सका क्योंकि वह आजीवन सिद्धांतों पर ही चलता रहा और अपने अहम को बदलते सामाजिक मूल्यों के अनुरूप न ढाल सका। एक बार चांदनी रात में पेड़ के नीचे बैठा लेखक अपने मित्र से बात कर रहा था। उसने पूछा, तुम्हारे अनुसार पिछले 20 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो मित्र ने बताया कि संयुक्त परिवारों का विघटन। परिवार का अर्थ अब पति पत्नी और 2 बच्चे हो गए हैं। अमीर होने की होड़ ने सभी संबंधों को छोटा बना दिया है तथा पैसा प्रधान हो गया है। चारों ओर भौतिकता का प्रसार हो रहा है। लेखक को अपने मित्र की बात सही लगी। जमाना बदलता जा रहा है। लेखक ने फिर अपने मित्र से पूछा, इन वर्षों में सबसे बड़ी भूल कौन सी हुई है? उसने उत्तर दिया, राजनीति और साहित्य के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम न होना। राजनीति को जन कल्याण से कुछ लेना देना नहीं। राजनीति में स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग आते हैं, इसलिए स्वतंत्र होने के बाद भी गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी आदि विभिन्न समस्याएं समाप्त नहीं हुई। जातिवाद का उदय होना इसी का दुष्परिणाम है। पाठ का सारांश आगे है। चारों ओर अवसरवादी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। नहीं खोजना चाहता, पुराना लौटकर आ नहीं रहा और नया पुराने का स्थान ले ना सका। समाज में सभी लोग अच्छाई का त्याग कर बुराई की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लोगों की कथनी और करनी में अंतर आ गया है। घर के बाहर निकलने पर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की बातें की जाती हैं, परंतु जब अपने पराई का भेद सामने आता है तो सब चुप रह जाते हैं। धर्म की भावना चली गई है, अर्थात समाप्त हो गई है, किंतु वैज्ञानिक बुद्धि अभी तक नहीं आई। नए मानक और मूल्य परिभाषाहीन तथा आकारहीन हो गए हैं क्योंकि वे धर्म और दर्शन का स्थान न ले सके। नए का किसी को वास्तविक ज्ञान नहीं। तो यह था पाठ नए की जन्म कुंडली। हमने पाठ से क्या जाना, देखते हैं। वास्तव में नए शब्द का अर्थ क्या है? लोगों की कथनी और करनी में क्या अंतर है? लोग नए को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? पुराने को छोड़ना क्यों जरूरी है? समाज की विचारधारा किस प्रकार बदल रही है? समाज के आदर्श रूप में नए शब्द का क्या महत्व है? तो यह था आज का हमारा पाठ। आप देख रहे हैं CBSE हिंदी विद मथुरा दास। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।